नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से विविधताओं से भरा क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की विशेषताएं में सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसके दो प्रमुख हिस्से कश्मीर और जम्मू, जो भले ही प्रशासनिक रूप से एक प्रदेश में आते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक, आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्राथमिकताएं और विकास की गति कई अंतर है। मौजूदा समय में जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के बीच विभिन्न मामलों पर असंतोष व तनाव दिखाई दे रहा है, वह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी खतरे की घंटी है। सबसे पहले बात करते हैं दरबार मूव की। उमर अब्दुल्ला सरकार ने दरबार मूव को बहाल करके जम्मू क्षेत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक समन्वय नहीं था, बल्कि ये जम्मू के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के साथ साथ व्यापार और रोजगार के अवसर बनाने का भी एक मकसद था। इसी कदम को तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से स्वागत योग्य माना जा सकता है। दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों का आवंटन भी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें अधिक सीटें मुस्लिम समुदाय को देने के निर्णय ने जम्मू में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश को जन्म दिया। स्थानीय लोग और संगठन इसे जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। वही संतोष ट्रॉफी जैसी खेल प्रतियोगिताओं में जम्मू के चयनित खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से स्थिति और भी जटिल बना दिया है। जम्मू के युवाओं और खेल जगत के प्रतिनिधियों में असंतोष बढ़ गया है और इसका असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। इसी बीच संत समाज, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और अन्य सामाजिक संगठन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि उमर सरकार जम्मू को नजरअंदाज कर रही है और कश्मीर को अधिक प्राथमिकता दे रही है। स्थानीय स्तर पर कई संगठन जो है सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा की चुप्पी सबसे अधिक जो है खल रही है। भाजपा जो जम्मू के हितों के लिए जानी जाती है, इस समय अधिकांश मुद्दों पर मौन साधे हुए हैं, चाहे वह दरबार मूव का विरोध हो या उसका स्वागत हो, एमबीबीएस सीटों का विवाद हो या फिर खेल प्रतियोगिताओं में कश्मीर के खिलाड़ियों का प्रभुत्व। भाजपा नेताओं में केवल विधायक विक्रम रंधावा ही सार्वजनिक बयान दिया है। जो बीजेपी जम्मू की आवाज के लिए जानी जाती थी और जम्मू के हितों के लिए भाजपा नेता खुलकर बैटिंग करते थे, वो बीजेपी आज टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई दे रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस पूरे परिदृश्य को देखकर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच सब कुछ सही चल रहा है? क्या उमर सरकार को लगता है कि कुछ केंद्रीय अधिकारियों या सांसदों के समर्थन से ये मुद्दा कश्मीर की तरफ झुकाव दिखाता सकता है? राजनीति में इस प्रकार की रणनीति अक्सर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर सकती है। विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक का यह मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी राजनीतिक जो है रणनीति हो सकती है। जम्मू में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का हर नागरिक, जहाँ तक कि बच्चे भी अलग राज्य की मांग करने लगे। ये स्थिति न केवल राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक धागों को भी कमजोर कर सकती है। विधायक विक्रम रंधावा ने अपने हालिया बयान में इस चिंता को व्यक्त भी किया और ये संकेत है कि मामला गंभीर है। असली सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, और अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और सांप्रदायिक हितों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है? इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। भाजपा की चुप्पी, सरकार की निर्णय प्रक्रिया और स्थानीय विरोध जो संगठन सभी संकेत दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन खतरे में है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में ये विभाजन और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। जम्मू और कश्मीर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और ये साझा विरासत
सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता का आधार है। इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और नागरिक समाज मिलकर जम्मू कश्मीर के भीतर संतुलन, न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। दरबार मूव, मेडिकल सीटों का आवंटन और खेलों में भागीदारी जैसे संवेदनशील मुद्दों को खुलकर और पारदर्शी ढंग से संभालना होगा। साथ ही सभी समुदायों और क्षेत्र की आवाज को बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर की सामाजिक और राजनीतिक एकता पर खतरा मंडराने लगेगा। वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी दोनों की है। ये सुनिश्चित करना कि जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्से सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसर प्राप्त करने वाले क्षेत्र बने रहें और किसी भी प्रकार की राजनीति या क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।